हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल केडीएन एकेडमी आपका जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एग्जाम बूस्टर बैच से जुड़े हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है केडीएन एकेडमी बाय कुलदीप सर। और क्लास 12th की जो फिजिक्स की आगे जो सीरीज बढ़ने जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप लोग हमारे इस केडीएन एकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों की मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के मंजिल मिलती नहीं है, बिना मेहनत के मंजिल मिलती नहीं है। और मेहनत पर ही जो है एक विश्वास बनता है और जिससे जो है आपका जीवन सफल होगा। इसलिए जो है मैं एक मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा जो है इस पर, लेकिन यह है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छे कंटेंट को देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे आप समझो, मैं जानता हूं कि मैं इस वीडियो को जो बना करके आप लोगों को दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये लोग ऐसे देखते हैं, स्किप कर देते हैं। क्यों? एक उदाहरण समझिए आप कि दूध होता है और दारू होती है। सेहत के लिए फायदेमंद क्या है? दूध है। लेकिन दूध जो है एक दूध वाला घर घर जाकर के बेचता है, 50, 60, 70 रुपए लीटर में दूध बिकता है। और वाइन जो होती है, जो दारू होती है, वो ठेके पर मिलती है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग जो है उस वहां पे जाकर के उतना दूर लाइन लगा करके लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके स्वास्थ्य के लिए हो चाहे आपके फ्यूचर के लिए हो, जो अच्छी बातें हैं वो जल्दी दिल में घुसती नहीं है। और जिसके दिल में अच्छी बातें घुस गई तो वो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी कड़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी? कह रहा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा क्या होता है? किसी परमाणु के बाहरी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आनंद विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? आनंद विभव कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अब देखिए आयनन विभव, तो हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव कितना है? En। इसके अब देखिए यहाँ पे दिया है सोल्यूशन, में इसका लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो है हाइड्रोजन परमाणु का आयनाइजेशन पोटेंशियल En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n स्क्वायर। En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n स्क्वायर। इस इलेक्ट्रॉन में n बराबर 2 रखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या रखना है? 2 रखना है। तो E2 इज इक्वल टू क्या है? -13.6 अपान 2 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E2 इज इक्वल टू -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहां पे कितना आया? माइनस आया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रथम आयनन विभव का मान जो है थोड़ा क्या था? बहुत कम था, द्वितीय का थोड़ा सा बढ़ा। तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एटम्स अलर्ट हो जाता है, बी अलर्ट। जैसे एक बार आपके घर में चोरी हो गई तो दोबारा चोरी जल्दी नहीं होने देंगे आप लोग, एकदम लाठी लेके रेडी रहेंगे ना। तो वैसे ही जो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एटम्स जो है रेडी हो गए, भाई हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी। अब यहाँ पे एनर्जी का मान निगेटिव था तो इसमें कम एनर्जी, जितना निगेटिव वैल्यू ये डिजिट आपका जो है मैक्सिमम होगा, लेकिन निगेटिव है तो ये सबसे कम एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी इसमें खर्च हो रही, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाइड्रोजन आयनन के लिए जो है पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स और प्यार करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि जो आगे एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो है आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग करना है मेरे प्यारे बच्चों। और हाई स्कोरिंग के लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी,
ठीक। अब आप ये सोचते हैं कि एक बंदा है वो फॉर्च्यूनर चल रहा है, एक बंदा है वो हवाई जहाज चल रहा है, आप भी सोते सोते हुए सपने देख रहे हैं। तो सपनों को साकार करने के लिए पहले आपको उड़ानें भरनी पड़ती हैं मेरे प्यारे बच्चों। उड़ान का मतलब आप जानते हैं, हमेशा कुछ स्पेशल होना पड़ता है, क्योंकि जो लैम्बोर्गिनी कार होती है उसमें सिर्फ 2 ही सीट होती है। लैम्बोर्गिनी कार में कितनी सीटें होती हैं? 2 ही सीट होती है। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तब वहां तक लोग पहुंचते हैं। सिंगल पर्सन कोई पहुंचेगा जब आप सबसे परफेक्ट, अलग, बेहतर करेंगे तब। ठीक है। फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आप लोग ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा, तो आप जो है नेट क्वालिफाई करने में आपको आसानी होगी, आईआईटी क्वालिफाई करने में आपको आसानी होगी। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, किस पे? इस पे, आपके जो न्यूमेरिकल टॉपिक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरा वीडियो जो जिस बच्चे तक पहुंच रहा है वो देखता है, ऐसे मार दिया। लोग देखते हैं कि व्यूज कितना जा रहा है। अरे व्यूज क्या है? व्यूज तो सबसे ज्यादा जो है इस समय कॉमेडियन वालों को जाता है, हाँ, और जो इधर उधर जो है नाच डांस कर रहे हैं, जबकि उसको आपको देखने से कोई फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है। आप तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप भीड़ का कारण बनिए। और आपको मेरे प्यारे बच्चों, भीड़ का कारण बनने के लिए आपको एक कमरे में बैठ करके और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब जा करके सफलता का परचम लहराएगा। तब जा करके आपके नाम के आगे जो है टॉपर लिखा जाएगा, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा, इंजीनियर लिखा जाएगा, तब जा करके आप के पीछे जो है हुजूम उमड़ेगा। ये बात होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हैं, अब वीडियो देखे स्किप कर दिए, कह रहे हैं सर तो क्या दे रहे हैं न्यूमेरिकल। अरे भाई क्या टफ नहीं है, सिर्फ आपकी सोच है टफ। अगर जिसका पढ़ने का मन नहीं करता है, मत पढ़ो। मैं तो कह रहा हूं, दिन भर घर पे आपको छोड़ दिया गया पढ़ने के लिए, तो आप मत पढ़िए। उस दिन आप जो खेत में चले जाइए, काम करिए 4 घंटे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आसान क्या है, पढ़ना आसान है कि काम करना आसान है। नहीं तो जब आप पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप तुरंत मार्केट चले जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं रहे मेरे प्यारे बच्चों। कब समझोगे? कब समझोगे? जब वक्त चला जाएगा तब। अभी समझना है, आज ही समझना है, अभी से शुरू करना है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। इसलिए आप लोग चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इतना है, तीसरी कक्षा में देखिए En बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों K/n²। तो जब यहाँ n बराबर 1 है, तो ये कह रहा है कि E1 की वैल्यू कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर हम यहाँ पे रखें तो E1 = K/1 का होल स्क्वायर। तो K = क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा। K की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज, अब ये K की वैल्यू पुट करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ K का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से En = क्या हो जाएगा? -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहां पे अगर n बराबर हम 3 रख दें, कितना रखें? 3 रख दें, तो E3 = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 3 को 9। E3 = 13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 9 का नाम 9 चौक 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका जो है सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स मिलता रहे मेरे प्यारे बच्चों। मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ने के साथ साथ मोटिवेशनल बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मोटिवेट होने के लिए आपको जो है
कहीं नहीं जाना है, सिर्फ सोचना है कि आज आपने दिन में क्या किया। बात समझिए, आज आपने दिन में क्या किया। एक बच्चे के पीछे गार्जियन का पर डे का खर्च अगर जोड़ लिया जाए तो कम से कम से एक बच्चे के पीछे 400 रुपए रेगुलर का आपका खर्च। आप लोग ये सोचते होंगे कि समोसे जलेबी तो मैंने खाया नहीं, पकौड़े खाया नहीं, तो 400 कहाँ से मेरे पापा खर्च कर दिए। मेरे प्यारे बच्चे लल्लू लाल, जब तुम लोग जो है कहीं बाहर जाओगे तो एक कमरे लोगे, उसका किराया महीने का होगा 5-6 हजार रुपए, 150 रुपए डेली का हो गया, 200 रुपए। फिर आप अपना जो राशन जो खींच रहे हो धुआंधार, उसका भी तो खर्च है, खरीद के खाओगे तो 200 रुपए का तो रोज इधर उधर हो ही जाएगा ना। 400 हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको बेटा 400 रुपए डेली गार्जियन जो खर्च कर हो रहा है, लेकिन गार्जियन ने कभी जताया नहीं, और आप खा करके आराम से खर्राटे मार रहे हो और सपने के राजकुमार बने हो और सपनों के राजकुमारी को खोज रहे हो। न तो राजकुमार ही बन पाए, न तो राजकुमारी बने। तो करना क्या है, आपको जो है 400 रुपए के बदले कम से कम आप जो है 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग 4 घंटे क्या, मेरा वीडियो आप लोग 4 मिनट भी नहीं देखते हैं। और 400 रुपए कमाने के लिए आपके यहाँ कोई लेबर आता है, उसके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके ही पिताजी कहीं लेबराना करने जाते हों, तो 400 रुपए को कमाने के लिए अगला बंदा दिन भर मेहनत कर रहा है और आप 400 रुपए आपके ऊपर खर्च हो रहा है, आप दिन भर मौज कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा। ये अपने आप से धोखा है, इसको पूछिए। इसलिए आप लोग पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ जो है मेहनत करिए कि मुझे क्या करना है। एक टारगेट होना चाहिए। बोर्ड का एग्जाम है, यूपी बोर्ड का, इसके बाद आपके और जो टारगेट नेट जेईई एडवांस जो है उसके लिए आप लोग मेहनत करिए मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव व प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव क्या होता है, किसी का आयनन विभव क्या होता है, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु को आयनित कर सके, वह न्यूनतम विभव ना, मतलब मिनिमम पोटेंशियल क्या करे, जो किसी परमाणु को यानी एटम को आयनाइज कर सके, उसको आयनन विभव बोलते हैं। किसी परमाणु को, वह न्यूनतम विभव जो किसी परमाणु को क्या करे, आयनित कर सके, आयनन विभव कहलाता है। और प्रथम उत्तेजन अवस्था क्या होता है, देखिए जब कोई परमाणु जो है कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वह पहली कक्षा से तो सेकंड कक्षा में, दूसरी कक्षा में कूद जाए, तो इसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजन अवस्था। बोलते हैं कि यह जो है पहले से कक्षा से दूसरी कक्षा में गया, यह प्रथम उत्तेजन अवस्था है। फिर तो जो है ये आपका उत्तेजन विभव हो गया। तो वह न्यूनतम विभव जिससे कोई परमाणु पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में कूद सके, उसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजन विभव बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन जो है पोटेंशियल, ठीक है। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। 3 क्वेश्चन आपके हुए। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट जरूर करिए मेरे प्यारे बच्चों। केडीएन एकेडमी को फॉलो करिए, इसको आप लोग जो है चैनल स्टेटस लगाइए, थोड़ी मेरी भी बातों को आप समझिए। मैं आपके हक में अच्छी बातें सोचता हूं, मैं अच्छा ही आपको सिखाने आया हूं। चैनल तो बहुत हैं आपके जो है, इस पे यूट्यूब पर जो है बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत व्यूज गए हैं। आप लोग व्यूज देख करके बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हाव भाव को पे मत जाइए, आप कंटेंट पे जाइए कि क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट अच्छा मिल रहा है, उस पे आप लोग जाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मैं अपने इस वीडियो को इसी के साथ स्किप करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।